गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2, हिमाचल में सामाजिक संरचना का ताना बाना। बच्चों, इस अध्याय में हम ऋग्वेद काल की राजनीतिक इकाइयों और मध्यकाल में किन किन बोलियों का विकास हुआ तथा मध्यकाल के व्यवसाय चयन के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में देवभूमि में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या क्या थे, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मानव एक सामाजिक व सभ्य प्राणी है। उसके जीवन के सभी पहलुओं का क्रमबद्ध विकास करने का तंत्र ही सामाजिक संरचना कहलाता है। मानव इतिहास में विकास का क्रम निरंतर व कुछ सीमा तक सतत रूप में रहा है। सामाजिक ढांचे को प्रायः समय तथा स्थान के अनुरूप देखा जाता है। मानव समाजीकरण की संस्थाओं के माध्यम से सभ्यता का विकास कर सका है। समूचे विश्व सहित भारत में भी सामाजिक संरचना का मूल व्यक्तियों का समूहों या परिवारों के रूप में रहना है। हिमाचल प्रदेश में भी सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना का निर्माण लंबी अवधि तक चली सामाजिक क्रियाओं का ही परिणाम है। विश्व में क्या आप जानते हैं, लगभग 7000 ईस्वी पूर्व नीदरलैंड प्रजाति के लोगों द्वारा मृतकों को दबाने की प्रथा शुरू हो चुकी थी, यानी उनका समाजीकरण शुरू हो चुका था। भारत में भी मानव सभ्यता का समाजीकरण सिंधु सभ्यता काल तक काफ़ी विकसित हो चुका था। हिमाचल प्रदेश में भी इस सभ्यता का प्रभाव पड़ा है तथा आर्यों ने यहाँ गांव के विकास को दिशा प्रदान की थी। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक संरचना का इतिहास। आरंभिक अवस्था। हिमाचल प्रदेश की नदियाँ ही इसकी दून सभ्यता का मूल रही है। पानी तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने कोल इसके पश्चात मुगलों व आर्यन लोगों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। मुंडा भाषी कोल व्यक्तियों ने सुरक्षा व शांति की तलाश में विभिन्न घाटियों व जंगलों में भी निवास किया। बच्चों, मुगलों एशियाई लोगों को कहा जाता था। आर्यों की खस शाखा ने वैदिक आर्यों से पहले हिमाचल के क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया। इस तरह कोलों की भूमि खस भूमि बन गई। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हिमाचल प्रदेश में किरात प्रजाति के लोगों ने प्रवेश किया व यहाँ के लोगों पर आंशिक प्रभाव छोड़ा। पहाड़ी रियासतों में ऋग्वेद काल में संभवतः परिवार बरिंद व खुंद ही राजनीतिक इकाइयाँ थीं। बरिंद कई परिवारों का समूह था जिसका विस्तार किया जाता रहा। इसी से जनपद बने तथा ये गणतंत्र के प्रमाण हैं। तो बच्चों, खस शाखा के बारे में हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा है और यहाँ पर एक किरात प्रजाति बताई गई है जिसका उल्लेख हमें उत्तराखंड से मिलता है। किरात हरिजन व शिल्पकार लोगों को वर्तमान में जाना जाता है और इनका व्यवसाय शिकार और पशुपालन था। महाभारत काल में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र छोटे छोटे गणतंत्रों में बंटा हुआ था। मलाना संभवतः हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम एवं एकमात्र जीवित गणतंत्र है। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश में मलाना गणतंत्र हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना गणतंत्र है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि तिब्बत से शिवालिक पहाड़ियों तक त्रिगत, कांगड़ा, औदुंबर, नूरपुर, पठानकोट, कुल्लू, कुल्लू, किमपुरुष, मत्स्य व कुलिंद सिरमौर जनपद होते थे। मंडी को सुकेत,
चंबा को गबदिका व बिलासपुर नालागढ़ क्षेत्र को युगांधर कहते थे। तो बच्चों, त्रिगत कांगड़ा का पुराना नाम है, नूरपुर पठानकोट का पुराना नाम औदुंबर, कुल्लू का पुराना नाम कुल्लू, मंडी को सुकेत और चंबा को गबदिका, बिलासपुर और नालागढ़ क्षेत्र को पुराने समय में युगांधर कहते थे। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश पर विभिन्न शासकों ने आधिपत्य करने हेतु आक्रमण किए। इस तरह राजनीतिक संरचना का भी विकास हुआ। राजनीतिक विकास के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ी तथा वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ने लगा। तो बच्चों, इस चित्र में हिमाचल प्रदेश के पशुपालन व्यवसाय को बताया गया है कि गद्दी और गुज्जर जाति के लोग अपनी आजीविका कैसे अपनाते थे। सैनिकों की वृद्धि, कृषि व पशुपालन का भी विकास होने लगा। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी खेती का काफ़ी विकास हो चुका था। हिमाचल प्रदेश में सभ्यता के विकास के साथ साथ यहाँ खेती व पशुपालन भी विकसित हुआ तथा इसे मुख्यतः गद्दी व गुज्जर जनजातियों ने आजीविका के रूप में अपनाया। हिंदू धर्म ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ यहाँ फैलना शुरू किया। ह्यून सांग के विवरण दर्शाते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार 630 ईस्वी तक काफ़ी सीमा तक हो चुका था। मूर्ति पूजा और धार्मिक आस्था के कारण मंदिरों तथा मठों का निर्माण भी कई जगह हुआ। देवों को पालकियों में बैठाकर आस्था दर्शाने की प्रथा शुरू हुई तथा आज भी यह देवभूमि के कई क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ मंदिर निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होने से काष्ठ कला विकसित हुई। भवनों के निर्माण की कला सिंधु घाटी सभ्यता से मुगल काल तक काफ़ी विकसित हो चुकी थी। यद्यपि इस पर हिमालय की भौगोलिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई देवी देवताओं का वास है। मध्यकाल 600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश में मध्यकाल तक सामाजिक संरचना के विकास में न केवल विविध शासकों ने योगदान दिया अपितु इसमें बोलियों का विकास तीव्रता से हुआ। मध्यकाल के अंत तक जौनसारी, भगाटी, क्योंथली, कुलवी, मंडियाली, चंबियाली, कांगड़ी, भद्रवाही व पहाड़ी बोलियों का विकास हो चुका था। हर जनपद व रियासतों में शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हो चुकी थी। प्रशासनिक व आर्थिक रूप से हर रियासत में कर उगाही के लिए व्यवस्था बन चुकी थी। इस समय में बेगार प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। तो बच्चों, बेगार प्रथा में मजदूरों को उनकी श्रम के बदले जो धन नहीं मिलता था। विवाह तथा धार्मिक कार्यों के प्रति निष्ठाएं संक्रमण काल में थी। पुरातन काल में मनुस्मृति के प्रभाव तथा पैतृक व्यवसाय अपनाने के कारण वर्ण व्यवस्था स्थायी बनती चली गई। प्रलय काल में ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुरूप मात्र मनु ही पृथ्वी पर शेष रहे थे, जिनका दुनिया में मौजूद एकमात्र मंदिर मनाली कुल्लू में है। इस काल में उनके द्वारा व्यवसायों का निर्धारण करने की योजना प्रस्तुत थी, जिसका प्रभाव समूचे भारत पर पड़ा था। जो व्यक्ति जिस कार्य में प्रवीण थे, उन्हें वही व्यवसाय देने का यह विचार प्रारंभ में सबने स्वीकृत किया तथा इसमें व्यवसाय बदलने का लचीलापन था। यद्यपि बाद में यह व्यवस्था पैतृक करने से जातिक व्यवस्था को जन्म के साथ जोड़ा जाने लगा। जाति के अंदर ही विवाह संस्कार, कर्म,
व अनुष्ठान ज़्यादा उत्तम समझे जाने लगे। यह व्यवस्था प्रचलित होती गई व समाज ने इसे इस प्रकार समायोजित किया कि इसका प्रभाव वर्तमान युग में भी स्पष्ट दिखाई देता है। मध्यकाल में हिमाचली संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ। मंडी छोटी काशी कहलाने लगी। तो बच्चों, मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। साथ साथ वैष्णव, शैव, शक्ति, खालसा, नाथ व सिद्ध, मुस्लिम और बौद्ध धर्म का भी विस्तार हुआ। तो बच्चों, वैष्णव भगवान विष्णु से संबंधित, शैव भगवान शिव से, खालसा सिख धर्म से, बलि प्रथा, मानव का दैवीकरण, गुर, गणेश पूजा, भुंडा, काहिका इत्यादि इसके संस्कार बनते चले गए। फागली, लोसर, लोहड़ी, सायर, विशु, रली पूजन, छिंज, शांत आदि त्योहार विभिन्न समुदायों द्वारा मनाए जाने लगे। दशहरा, होली, लदारचा, शिवरात्रि, मिंजर, लवी आदि मेले प्रसिद्ध होने लगे। वर्तमान में तो मनोरंजन के लिए टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि उपलब्ध हैं, मगर उसमें नुआला, एंचलियाँ, स्वांग, रामलीला, रासलीला, चरकटियाँ, जागरा व खेल तमाशे ही मनोरंजन के साधन थे। तो बच्चों, फागली त्यौहार लाहौल स्पीति तथा कुल्लू घाटी में फागुन माह में मनाया जाता है और लोसर यह त्यौहार तिब्बत से लगे हुए क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसे वहां पर नए वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन लोग जो हैं किमशु देवता की पूजा करते हैं। नुआला, तो बच्चों, नुआला जो है चंबा घाटी का गीत नाट्य है। इसमें शिव की माला को स्थापित करके भगवान शिव की लीला से संबंधित गीत गाए जाते हैं। स्वांग, तो बच्चों, स्वांग जो है इसमें देवी देवताओं के स्वांग निकालकर इनका पूजन किया जाता है। आप चंबा के मिंजर मेला में, मंडी की शिवरात्रि में, कुल्लू के दशहरे में, सिरमौर के रेणुका में इस स्वांग को देख सकते हैं। इस स्वांगों में डोले या रथ भी कहा जाता है। एंचलियाँ, विवाह से पहले 1 महीने तक जो गीत गाए जाते हैं उन्हें एंचलियाँ कहते हैं। इनमें राम विवाह और शिव विवाह से जुड़े हुए प्रसंग गाए जाते हैं। जागरा, जागरा में रात भर जागरण होता है। इसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन किए जाते हैं। रामलीला और रासलीला, तो बच्चों, रामलीला में श्री राम से जुड़े हुए प्रसंग दिखाए जाते हैं और रासलीला में भगवान कृष्ण की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी रुमाल, हस्तशिल्पकला व काष्ठ कला का स्वर्णिम युग माना जा सकता है। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम युग किसे माना गया है? हस्तशिल्पकला, पहाड़ी रुमाल और काष्ठ कला को स्वर्णिम युग माना गया है। बच्चों, इस चित्र में चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर को बताया गया है। हाटकोटी मंदिर जो शिमला में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, शिव मंदिर बैजनाथ, अर्धनारीश्वर मंदिर मंडी, त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति व भरमौर के मंदिरों ने स्पष्ट कर दिया कि हिमाचली कला एवं संस्कृति समूचे भारत में अनूठी तथा विशेष है। बुनाई और शिल्प कला के विकास के साथ ही हिमाचली पहनावे में विविधता आने लगी। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, तुगलक, मंगोल, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, सिखों व गोरखों ने भी हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक व आर्थिक संरचना को बड़ा प्रभावित करके विविधता बढ़ाई है। तो बच्चों, इस चित्र में पहाड़ी चित्रकला को बताया गया है।
कि हम अपनी चित्रकला को कैसे जीवित रख सकते थे और अपनी यानी हिमाचल की संस्कृति को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आज हमने हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का अध्याय 2 विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। बाय।